में बुलाया गया सबका चुनाव के बाद एक छोटा सा जिसको कह सकते हैं अभिनंदन समारोह था। और क्योंकि सामने फिर विधानसभा का चुनाव है 2024 के आखिरी, और फिर से सभी कार्यकर्ताओं को उस चुनाव में लग जाना है। क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आसानी थोड़ा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हमें कम भी नहीं मिला। अगर हम कहें तो हम 9 सीट गठबंधन जीती है और 50 विधानसभा सीटों में हमने लीड भी किया है। क्योंकि आप सब लोग देख रहे होंगे कि देश में मैंने लोग इसलिए खुश है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सीट उनको लगता है थोड़ा कम हो। जितना यूपीए कह रहे हैं एनडीए अलायंस को जितना सीटें मिले उससे कहीं अधिक तो भारतीय जनता पार्टी को इकल्ले ही सीट मिला है। और एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या आप सब लोग देख रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी को जो देश भर में आपने देखा कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीती, आपका त्रिपुरा में सरकार बनी, लगातार सरकार वहां बन रही है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रचंड जीत दर्ज हुआ है। फिर एनडीए गठबंधन को तो तमिलनाडु क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में भी जीत हुआ है। तो अगर आप देखेंगे पूरा देश में या झारखंड में भी हम सब लोग जितना उम्मीदें कर रहे थे उतना हम लोग नहीं जीत पाए। हमारे जीता हुआ सीट कुछ हम लूज किए हैं, लेकिन तब भी लोकसभा सीट के नाते भी 9 सीटें जीते हैं और विधानसभा के नाते भी अगर हम कहें तो 50 सीटों पर हमने लीड की है। तो इसलिए झारखंड की तमाम जनता को पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता को भी जिन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई है। और आगे चुनाव के लिए भी हम सब लोग आप शपथ भूमि में हम लोग उठ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, यहाँ कोई सभी पहले कहा कि यहाँ पे एक प्रकार से हमारा एक सब लोग काम किए थे, सब लोगों के साथ एक अभिनंदन समारोह था। बाकी जो समीक्षा होगी तो वो लोकसभा स्तर पर होगी, जिला स्तर पर होगी या प्रदेश स्तर पर भी होगी। तो उस कमेटी के प्रदेश के कोर कमेटी है, प्रदेश के चुनाव संचालक समिति है, वो बैठेगी और वो करेगी। उसके लिए अलग से वो सारे अलग तिथि पर सब होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और आदिवासी क्षेत्र में बहुत आदिवासी लोग काम किए हैं और प्रभारी आप देखेंगे बाहर से भी हमारा आए हैं कि आदिवासी कार्यकर्ता आए हैं काम करने के लिए। तो हम हर क्षेत्र में हर प्रकार के कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन जब हम समीक्षा करेंगे तो सारे कुछ देखेंगे कहाँ कहाँ क्या हमारे से चूक हुआ, कहाँ क्या हुआ, तो सब उस समय करेंगे। अरे बोले कि अब उसका हम लोग समीक्षा करेंगे, वहाँ पर करेंगे उस क्षेत्र में जाकर के, उस लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पर मंडलों में करेंगे, बूथ वाइज करेंगे कि नहीं हमारा कहाँ कौन सा वोट हमारा पिछड़ा है, कहाँ क्या कारण रहा है, तो सब चीज़ों को करेंगे। नहीं, हम टोटलिटी में 50 बताएं, फिर आगे आप उसको खुद भी देख सकते हो, हमारे बताने की क्या जरूरत है, फिर बता देंगे। अभी मेकअप करेंगे, 4 महीना समय है और हम सब लोग काम में लग चुके हैं। तभी तो आप देख रहे हैं ना, दिल्ली जा रहे थे तब यहाँ बैठाए, और दिल्ली से भी जो लौटेंगे हमारे सांसद जो लड़े हैं और जीते हैं, सारे लोग फिर अपना अपना क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है।
अरे उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया, लेकिन उनके दुष्प्रचार बार बार काट के अंडे नहीं चढ़ता है ना। दुष्प्रचार कर रहे थे तो आप सब लोग भी देख रहे थे। वो लोग बार बार राहुल गांधी क्या बोलते हैं, वो संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे। अब उनसे भी हम सब लोग मिलेंगे कि भाई उनको क्या हमसे तकलीफ है, क्या नाराजगी है, तो सबको मतदाता सबसे मिलेंगे और सबों से बात करेंगे। कोई भी बिरादरी को छोड़ेंगे नहीं, सबों के बीच हम सब लोग जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से संसदीय दल की बैठक हुई। आपको बता दें कि बीजेपी की जो टीम है, एनडीए टीम की जीत के बाद बीजेपी ने रांची के कार्यालय में बैठक की है, संसदीय दल की बैठक की है और अपने जीत के लिए सारे कॉन्फ्रेंस भी किया है और पत्रकारों को संबोधित भी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नेहा बीजेपी कार्यालय से जुड़ी हुई है और सीधा रुख हम करेंगे नेहा का और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। नेहा बीजेपी कार्यालय से जुड़ी हुई है और सीधा रुख हम करेंगे नेहा का। जी श्वेता, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं कवाई बैंकेट हॉल में हूं। जिस तरह बीजेपी की ओर से आज जो है सम्मान समारोह किया जा रहा है, जहां इनके सांसद अपने अपने क्षेत्र में जी श्वेता, मैं बता दूं आपको कि इस वक्त मैं कवास बैंकेट हॉल में मौजूद हूं, जहां पे एक बड़ी बैठक रखी गई और इस बैठक में सभी ने मिलकर समीक्षा की। और दूसरी ओर मैं बता दूं यहां पे कि जितने भी विजेता थे, जितने भी संसदीय क्षेत्र में जिन्होंने 8 जगहों में इन्होंने सीट जीतने का काम किया और उन्हें जीत मिली है, उसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, खुश है। उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे बैठक की, जिसमें से कई नेता भी मौजूद थे। जितने प्रत्याशी हुए वो सब भी यहाँ पे मौजूद थे। जिनको जीत हासिल हुई उनका स्वागत किया गया। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद थे, यहाँ पे बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, उनके साथ कई ऐसे सांसद जो है वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पे अब भी मौजूद है। हम कोशिश करते हैं आपको उनसे रूबरू करवाने की, बात करवाने की कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का। जी हाँ, हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ पे रणधीर सिंह भी नज़र आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे रणधीर सिंह से और जानने की जो है वो कोशिश करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहा उनका और कहाँ कौन सी जो सीट उन्होंने हारी, 5 सीट ऐसे जिससे उन्होंने हारी है। मनीष जायसवाल से बात करने की कोशिश कीजिए। नेहा सीट थी जिनके इनके हाथ नेहा मनीष जायसवाल वहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। नेहा जानने की परफॉर्मेंस की बात रहे तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में अभी भी हम लोग की बढ़ोतरी है। 9 सीट पे हम लोग अभी आए हुए हैं और हाँ, थोड़ी और मेहनत करने की हम लोग को ज़रूरत है और इस बार विधानसभा में उसको आपको परिणाम दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आम बैठक हुई है, भाजपा के जितने भी सांसद और विधायक महोदय सभी यहाँ मौजूद हैं और हम विधानसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस बार। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और सीधा हम आपको ले चलते हैं उनके। और हमारे साथ यहाँ संजय विजय वर्गीय जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजय विजय जी क्या कुछ कहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस रहा? बीजेपी का 5 सीटों पर हार मिली है। देखिए, तीसरी बार सरकार बनी और उसी मुहिम में हम निकले थे। कुछ ना कुछ बातों का रोष कहीं ना कहीं रहता है, जिसको सामना करते हुए भी हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया और झारखंड में 9 सीटों को प्राप्त करने का काम किया। रांची जैसे क्षेत्र में भी हम लोगों ने जिस तरह का काम किया, आप देखे होंगे कि सर थोड़ा सा एक बार मैं मनीष जायसवाल जी से बात, क्या कुछ कहेंगे सर, कैसा परफॉर्मेंस रहा मनीष जी? कि सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे क्षेत्र की जनता का जिन्होंने वोट दिया और अपना विश्वास व्यक्त किया हम पर। आने वाले समय में आज शपथ ग्रहण के लिए जा रहे हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो क्षेत्र में उनकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर लगेंगे और उस पर काम करेंगे। ये 5 सीट जो आप लोगों ने चूक कर दी है, ये भी एसटी सीट थी, तो क्या लगता है कहाँ पे चूक हुई थी कि एसटी सीट से आप लोगों को हाथ धोना पड़ा और जिस तरह से विपक्ष ने निकाला है, एसटी सीट निकाली, वो कहाँ पे चूक रह गई थी? देखिए, ये कोई चूक नहीं है। चुनाव जो है इलेक्शन होता है। अब आप देखिएगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी अपने सीट से हार गए
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने सीट से हार गए, स्पीकर अपने सीट से हार गए। तो ये इलेक्शन, हर इलेक्शन का एक अलग मुद्दा होता है, हर इलेक्शन का एक अलग तरीका होता है। इस बार कुछ अलग मुद्दे थे और उस मुद्दों पर जो है इन सीटों पर हार हम लोग का हुआ है, लेकिन हम लोग लगे रहेंगे और वापस आएंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर, संसदीय सीट से आप हजारीबाग से जीते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, ये पहली जीत आपके हाथ लगी है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? और जनता ने इतना विश्वास जताया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग पहले भी 2 बार के विधायक हैं, मेहनत करना हम लोग के फितरत में, और ऐसी पार्टी से भी आते हैं जहाँ के मेहनत पर ही सारा कुछ टिका हुआ रहता है। तो मेहनत तो अगर कुछ ना भी रहे, अगर 100% जीत श्योर भी रहे तो भी हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और हमको लगता है कि अब अच्छा आगे भी जनता के लिए हम लोग अच्छा काम कर सकेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे मनीष जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि उनका मेहनत जो है वो रंग लाया है और जिस तरह से उनके प्रति लोगों ने विश्वास जताया है और काफ़ी अच्छा विश्वास जताने का काम किया, जिसको लेकर के आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बात करेंगे और लोगों से कि क्या कुछ कहना है। सर थोड़ा सा हो गया सर, थोड़ा सा हो गया भाई, क्या कुछ कहेंगे सर? जीत क्या है उसके लिए बहुत बहुत आभार। नहीं हूँ ना, इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, और लोग जीते हैं। हाँ, सबको मैंने बधाई दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमारे राज्य से एनडीए 9 सीटों से जीती है। सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देता हूं कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। सर, क्या लगता है कहाँ पे चूक रह गई कि आपको हार का सामना करना पड़ा? क्या लगता है क्या इसमें क्या कमी नजर आई थी सर? स्वयं पर जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को समझा नहीं पाया, जिसके कारण मैं असफल रहा। हमने इनसे बात की कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं चूक तो रह गई थी, जिसकी वजह से इन्हें सफलता जो है इनकी हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन अगली बार पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जनता जो है इस पर, जनता जनार्दन जो है इन पर विश्वास करे और विश्वास जिस तरह से ये कायम रखेंगे, वही हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ और भी लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे तौर पर हम बात करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं से हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? आज यहाँ पे सर सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे कई जितने सांसद जीत कर आए उनको सम्मानित भी किया गया। अब बिल्कुल जीतने के बाद सारे इसमें कुछ लोग नए भी थे, कुछ पुराने भी थे और सब लोगों को पार्टी ने एक सम्मान समारोह किया है और फिर हम आगे हमारे समझ जो चुनौती है विधानसभा, उसके लिए संदेश भी हम लोग का है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। लगातार हम आपको बात करवाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। श्वेता यहाँ पे लगातार बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा खुशियों का माहौल देखा जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि